महोबा के उप संभागीय परिवहन कार्यालय के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश तिवारी का हमेशा विवादों से पुराना नाता है। ट्रकों से एंट्री के नाम पर होती माहवार वसूली का भी इनके ऊपर आरोप लगा है। एक बार फिर एंट्री को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल करबई निवासी छंगा अहिरवार ट्रक लेकर जा रहा था। आरोप है कि करबई में आरटीओ सुरेश तिवारी एक होमगार्ड और आधा दर्जन प्राइवेट लड़कों के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी ट्रक को रोककर एंट्री मांगी, जिसे देने से चालक ने मना कर दी, जिससे बौखलाए आरटीओ ने पहले तो चालक को जाति सूचक शब्द कहे और गाली गलौज की। यही नहीं, आरोप है कि चालक का मोबाइल और 5,000 रुपए भी छीन लिए। इस बात की खबर जब ट्रक मालिक महेंद्र पांडे को मिली तो उसने पीड़ित को साथ लेकर थाना करवई में एआरटीओ के खिलाफ तहरीर दी। मामले की सूचना मिलते ही सीओ जितेंद्र दुबे मौके पर पहुंच गए। वहीं एआरटीओ ने भी तहरीर दी है। जानकारी मिलने पर क्रेशर यूनिट भी थाने पहुंच गया और एआरटीओ से उनकी नोक झोंक भी हुई। बताया जाता है कि लगभग 3,000 ट्रकों से प्रति माह 3500 रुपए एंट्री के नाम पर वसूली की जा रही है। एआरटीओ की कार्रवाई के चाबुक से बचने के लिए ट्रक चालकों को यह एंट्री अनिवार्य है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी जितेंद्र दुबे ने कहा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने कबरई में क्या हो गया आपके साथ? आरटीओ साहब गाड़ी पकड़ी थे, फिर जो पेपर मांगे लगे, पेपर न दे के मोबाइल से मैं फोन कर लगे तो जो छुड़ा ली मोबाइल, बस एक था दी। पैसे भी तो छिनाए आपके? पैसे गिर गए, जेब फाट गए। कितने पैसे छिनाए हैं? 5-6 हज़ार रुपये था जेब से। महोबा आरटीओ के द्वारा कितने की एंट्री ली जाती है एक गाड़ी से? गाड़ी तो 2,500 होगी। कितने दिन के लिए लेते हैं ये एंट्री? 1 महीने के लिए। कितना लेते हैं? 2,500 पर महीने। वैसे स्कूलों में विद्यालयों में थे, जैसे ही ड्राइवर की सूचना मिली कंपनी में फ़ोन पहुंचा प्लांट में तो कि भैया ऐसी बात हो गई। तो हम जब पहुंचे वहां तो उसके पहले आरटीओ साहब हमें सुरेश तिवारी जी, जिनका गाड़ी नंबर यूपी 24P5505 था, हमने बैरियर के पास उन्हें रोकने की कोशिश की। सर हुआ क्या ये बताइए। ये बोले हम जाके सीधे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा और ये सीधे निकले। जब हम ट्रक ड्राइवर के पास वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा होटल के पास कि ट्रक ड्राइवर की साइड फटी हुई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर ने हमसे बयान व्यक्त किए कि साहब भाई साहब मेरा मोबाइल और प्लस जो 5,000 हज़ार जेब में रुपए थे मेरे, वो रुपए पूरे निकाल लिए और ले गए, जिसमें से उनके साथ एक ही होमगार्ड था और प्लस 4 से लड़के प्राइवेट थे और जिन्होंने मुझे मारा पीटा भी है। और मैंने मेरा नाम पूछा कि क्या नाम है, मैंने कहा छंगा करे, जाति क्या करे चमार। तो उसने कहा कि भोसड़ी के चमार माधव चौथ, गाली भी उल्टियाँ सीधी दी और जाति को बदनाम किया। इसके बाद आगे जाने के बाद हम लोग सीधे आए कबरई थाने और हमने तहरीर लगा के एसओ साहब को तहरीर दी। ये बताइए, जैसा कि ये आरटीओ ने आपने बताया कि पैसे निकाले, किस बात की यहाँ पर क्या एंट्री वगैरह चलती है और कितनी चलती है? यहाँ एंट्री वगैरह 3,000 पर गाड़ी चलती है, जिसके से समथिंग 3,000 से ऊपर गाड़ियाँ की एंट्रियाँ होती हैं जो डायरेक्ट आरटीओ साहब के यहाँ ऑफिस में पहुँचती हैं। क्या नाम है आरटीओ का? आरटीओ का नाम सुरेश तिवारी है। एक ड्राइवर के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि आरटीओ महोबा द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरे साथ रुपए भी छीने गए हैं। क्या है ये पूरा मामला? आरटीओ महोदय के द्वारा जो है बाधा रोड पे चेकिंग के दौरान ड्राइवर से कहा सुनी की बात प्रकाश में आ रही है। दोनों पक्षों के द्वारा अपना अपना एप्लीकेशन दिया गया है। उनकी जांच करके जो विधिक कार्रवाई होगी, यथोचित विधिक कार्रवाई जल्दी की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की महोबा जनपद में बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते रोज एक नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले के बाद एक बार फिर शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मामना में एक नाबालिग लड़की के साथ बंधक बनाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि गांव में ही एक शादी समारोह के दौरान गाँव की ही महिला ज्योति नाबालिग को अपने घर ले गयी, जहां महिला के देवर कल्लू ने अपनी भाभी के सहयोग से नाबालिग को बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद उसके साथ दुराचार किया। गांव में बारात आई थी तो मैं बाहर निकली तो उसकी कल्लू की भाभी आई, मुझे लगा गई कि थोड़ी आगे चल गई देखने, तो मैं उसके साथ देखने चली गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मेरे हाथ ने अंदर कर लिया। अंदर करके उसका देवर था, उसकी भाभी थी, उसने मेरे अंदर मुझे
अंदर का नाम भीतर डरा और ताला लगा दिया। उसकी भाभी ने मेरे हाथ पकड़े। कल्लू ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसने मेरे हाथ पकड़े, उसने मुंह पकड़ा मेरा और मेरे साथ बलात्कार किया। कहाँ, कौन से गांव की हो? मामने। कितने दिन तक रही आप उसके अंदर? एक दिन एक रात रहे उसी घर के अंदर? हाँ, ताला बाहर से ताला बंद कर दिया और अंदर कल्लू बना रहा और मैं साथ में बनी रही। कैसे निकली फिर तुम घर से बाहर, कैसे आई? फिर उस गांव वालन का पता चलो कि इनके घर में है तो प्रधान आए और कुछ लोग गांव के आए, पता चलो तो फिर उन्होंने तारा खुला। फिर वहाँ से बेनी प्रधान ने शाम को 8 बजे मुझे मेरे घर पे करा। पीड़िता के परिजन अपनी नाबालिग बच्ची को खोजते रहे पर वो नहीं मिली। 3 दिनों तक बंधक रही लड़की के साथ आरोपी कल्लू ने कई बार बलात्कार किया। लड़की की खोजबीन में लगे परिजनों का दबाव पड़ने पर आरोपी लड़की को घर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद लड़की ने आप बीती अपने परिजनों को बताई। लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की बात सुनकर परिजन हैरत में पड़ गए। पीड़िता को लेकर परिजन शहर कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी कल्लू और उसकी भाभी ज्योति के खिलाफ तहरीर दी। मामले की जानकारी होने पर एसपी गौरव सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लड़की निकली थी रात में, बाबा की बारात आ रही थी सुबह से देखने के लिए निकली तो ज्योति का की लवा कर ले गई। लड़की का भी चलो देखे खिलाने और उसका कबत की देव है तो घर में अपने घर लगा गई। वो कबत की बारात में वहाँ जहाँ बारात की टीका हो रहा तो वहाँ लगा गई तो उसके सामने बलात्कार। लड़की 2 दिन लापता रही। हमने सबसे पूछो, उससे भी पूछो, प्रधान का भी फोन लगाओ कि प्रधान को पता लगाओ इसको। जब प्रधान भी पता लगा तो कभी नहीं पता चला। कोई लड़की के साथ अपना घटी, वो बारात आ रही थी गांव में। हम टटवा बाहर खड़े हो गए। वो आई ज्योति से कहने लेके हम चलो भी नहीं चले हमारे संग है तो हम चाची तना थोड़ी देर में भेजा दें। हमने कहा ठीक है। फिर बारात में कर गई। फिर काफी देर हम पार्के रहे। नैया जलवा गई अपने अंदर बंद कर लो मोड़ी और ऊपर दीवार हाथ कल्लू तो उसका अंदर बैठ दिया और हमारी मोड़ी अंदर बैठ दिया और ताला लगा दिया और भीतर अंदर बैठ उन्हें ज्योति ने ताला लगा दो निकल नहीं दवा मोड़ी। तो हमको काफी देर हो गए। हम फिर घरे आए तो मैंने बताओ अपने घर वाले पुलिस को सूचना कब दिया? नहीं पुलिस हम तो आ जाती गया। फिर हमने 4 बजे प्रधान का फोन लगा कि हमारी लड़की की मिल रही है। तो प्रधान ने क्या किया? प्रधान ने फिर ऐसी फिर सुबह हुआ फिर पता नहीं कि गाँव में है फिर पता लगाया। फिर शाम के बेनी प्रधान ने निकलवा के हमारे घर पे लगा लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 342, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़िता को पुलिस ने डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला गांव के हैं। इन्होंने अपनी पुत्री है जो कि 16 साल की है, उसके साथ दिनांक 22 जनवरी को रात्रि 11 बजे से 24 तारीख की रात्रि 8 बजे तक 2 लोगों द्वारा पहला फुसला के ले जाकर उसके साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया है और इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये अभियोग 2 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है और जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो की जा रही है और अभियुक्तों की शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद कांग्रेस ने शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा से अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने हजारों समर्थकों व जिले के सपा नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन कराया। इस मौके पर उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। नामांकन से पहले गठबंधन मंच पर कई दिग्गज दिखाई दिए जिनका पूरे जिले में अच्छा रसूख है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन हुआ है ये मात्र 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं बल्कि देश के भविष्य व युवा शक्ति राहुल और अखिलेश का गठबंधन है। ये गठबंधन प्रदेश की उन ताकतों को करारा जवाब देगा
जिसने अभी तक विकास के झूठे वादे किए हैं। युवाओं की सोच पर खरा उतरने की कोशिश करेगा ये गठबंधन। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस मिलकर शाहजहांपुर को आगे ले जाएंगे और जिस तरह से मैंने लखीमपुर के दोहरा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, उसी तरह अगर शाहजहांपुर की जनता का साथ मिला तो यहाँ की तस्वीर बदल दूंगा। जतिन प्रसाद ने कहा है कि मैंने दोहरा में तो 5,000 करोड़ का काम कराया है, मगर यहाँ तिलहट से लेकर पूरे जिले में 10,000 करोड़ का काम कराने का वादा करता हूँ। शाहजहांपुर में तिलहट से काम शुरू करके पूरे जनपद में रोडों का जाल फैला दूंगा। बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा और पूरे प्रदेश में युवा सोच से विकास किया जाएगा। तो नया गठबंधन हुआ है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। ये सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन नहीं, बल्कि दो युवा शक्ति इस देश के भविष्य की, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की का गठबंधन हुआ है। उत्तर प्रदेश को एक नए रास्ते पे ले जाने के लिए, जो यहाँ पे खास तौर से युवा है इस प्रदेश का, उसकी आकांक्षाओं के रूप से आगे की रणनीति, उनकी नीतियाँ, उनकी सोच पे खरा उतरने का लक्ष्य रहेगा और करारा जवाब दिया जाएगा उन ताकतों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सिर्फ वादे किए हैं, काम के नाम पे, विकास के नाम पे लोगों की रोजगार और आमदनी, किसान से लेकर गरीब व्यक्ति तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। धन्यवाद। अगर शाहजहांपुर क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद मिला तो आप देखिएगा जिस तरीके से मैंने पिछली लोकसभा में धौरा क्षेत्र में सड़कों का जाल, उद्योग, विद्यालय, अस्पताल, विद्युतीकरण और ये सिर्फ चुनावी भाषण नहीं, ये जमीन पे उतार के करा के दिया है ताकि जनता को लाभ मिले और उन्हें मालूम पड़े कि उनके जनप्रतिनिधि क्या करा सकते हैं। आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पे शाहजहांपुर जनपद पे ये गठबंधन की जीत होगी और हम लोग मिलकर शाहजहांपुर जिले को आगे ले जाएंगे। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। आचार संहिता उल्लंघन में अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री व फेफना से भाजपा प्रत्याशी अंबिका चौधरी व फेफना विधायक सभा क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धुसिया के खिलाफ फेफना व बलिया कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि सपा से भाजपा का दामन थामने के बाद मंगलवार को पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी अपने परंपरागत विधानसभा क्षेत्र फेफना पहुंचे थे। स्वागत जुलूस व समारोह के दौरान पूर्व मंत्री के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा लाइसेंसी असला लेकर चलाने की बात सामने आई थी। इस मामले में फेफना थाना अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने पूर्व मंत्री इत्यादि पर धारा 144 का उल्लंघन व धारा 188 भवदी का अभियोग पंजीकृत किया है। वहीं बलिया कोतवाली पुलिस ने भी पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी व अन्य के खिलाफ अनुमति से अधिक संख्या में वाहन लेकर जुलूस निकालने पर आदि अनिल चंद्र तिवारी कोतवाली की सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया है। सभी को मालूम है कि जब से जिस दिन से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनका पालन प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक राजनीतिक को या जो लोग कैंडिडेट से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो वोटर है, सबको पालन करना है। और उसका उल्लंघन किसी के भी द्वारा, इवन सरकारी कर्मचारी भी अगर उनका वायलेशन करता है तो उसको भी दंडित करने के प्राविधान है उसमें। तो आयोग के आदेशों का, उसके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्लाइटेस्ट भी कहीं वायलेशन होगा, उसके खिलाफ 100% का 2 व्यक्ति वहां पर फेफना में जुलूस में पीछे देखे गए जिनके पास हथियार थे। चूंकि जो व्यक्ति लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रोसेशन ने जिन शर्तों पे उनको अनुमति दी गई उन शर्तों का पालन करना और कराना उनका प्रथम उत्तरदायित्व है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसमें निश्चित रूप से अभियोग पंजीकृत होगा। बंदूक के कारण उनके विरुद्ध 188 आईपीसी तहत अंतर्गत कार्रवाई की गई। चूंकि 144 का वायलेशन है। दूसरी चीज, गाड़ियों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गाड़ियों की संख्या उससे ज्यादा थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्लिपिंग के आधार पर कोतवाली में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट।
26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पूरा देश आजादी और संविधान के जरिए मिले अधिकारों का जश्न मना रहा था और देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर कोई इस बात की तसल्ली देशवासियों को देगा कि महिला सुरक्षित होगी। पर यह विडंबना भी देखिए कि यूपी के बलिया जनपद में भीमापुर थाना अंतर्गत जाजोली गांव में एक दलित महिला रेशमी को सूदखोर ने पेट्रोल डालकर जला दिया। महिला ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी बेटी की शादी के लिए सूद पर 10,000 रुपए कर्ज लिया। 10,000 के कर्ज के बदले महिला ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए दिए। फिर सूदखोर ने महिला से और ज्यादा रुपए ब्याज का चुकता करने का दबाव बना रहा था। कर्ज के बोझ तले दबी और गरीबी का दंश झेल रही रेशमी अपने खेत में काम कर रही थी। तभी मोटरसाइकिल से पहुंचे सूदखोर ने पहले तो रेशमी की पिटाई की, फिर अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकालकर रेशमी को जला दिया। आग की लपटों को देखकर रेशमी चिल्लाने लगी और वहां मौजूद गांव वाले लोगों ने रेशमी को बचा लिया। सूदखोर के जाल में रेशमी जैसे न जाने कितने लोग घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा का दम भरने वाली बलिया पुलिस के लिए भी ये मामला एक बड़ी चुनौती। हालांकि बलिया पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। जजौली गांव पड़ता है भीमपुरा में। वहां पे सूचना आई कि एक रेशमी नाम की महिला है, खेत में गुड्डू सिंह ने जाके उस पर उससे पैसा मांग रहे थे जो कि उन्होंने उधार दिया हुआ था, उसने दिया नहीं तो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगाया। तो इस संदर्भ मैंने थानाध्यक्ष को बताया कि उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करें, गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी करें, जो भी कार्रवाई इसमें करना है। पूरा प्रकरण यह है कि रेशमी ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और उसका कहना है कि हमने तो दे दिया लेकिन ब्याज इतना हो गया है कि वही बार बार बढ़ रहा है। तो मैंने ये भी कहा कि सूदखोरी जो है एक अपने आप में एक अपराध है और उस संदर्भ में भी कार्रवाई करके अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया जाए। जी सर। सर जिस लड़की की शादी में पैसा लिए 10,000 तो 10,000 का सूद देते देते 1-2 लाख रुपया दे दिले बानी। अब ओकर पैसे पूरे ना भइल कहता कि 80-1-2 लाख रुपया बा तो वो खेत में गोइनी गोबर पाथे तो गोबर पाथ के कहनी ना घसिया उखाड़ ले तो घसिया उखाड़ तरह तब ले उन्नी नहर कोर से आयल तो कहता कि अरे तो कहनी का हो बाबू आ तो पप्पू चाचा के कान तू पैसा देली है तो हम कहनी के बाबू पैसा नहीं खे कि हम दे हो तो हम दे कहता कि ये तोरी माँ का चोदते नहीं अब ना घिसरा के तोहर गड़िया ये जमाना लगा बस वो से हमके घिसरा के लिया के ये नहीं लिया के हमके 2 लाख मारल से मार के हमको पटक दिल से बस ऐसा फेंकल से पेट्रोल के हम एकदम जलता सड़िया जब मारल से घींच के तब हम सड़िया नामन खुल गई बस हम सड़िया फेंक से फेंक के गहुआ में लोटे लगन है जड़ लगन है। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट।